Here the Breath of Life, Chapter 17, Science. So good morning class 6. Now मैं इस चैप्टर का दूसरी वीडियो समझाने जा रही हूँ जिसका दूसरा टॉपिक है Does water contain air? Yes, ordinary water contain the air. Air dissolve in water to some extent. Hence water which is contact with air contain dissolved air. So हाँ वाटर के अंदर एयर प्रेजेंट होती है जो एयर डिसॉल्व होती है वाटर में सम एक्सटेंट की वजह से वाटर विच इज़ कॉन्टेक्ट विद जो भी वाटर के पास एयर के साथ कॉन्टैक्ट होता है उसे हम लोग डिसॉल्व एयर कहते हैं. हाउ मच एयर डिसॉल्व इन वाटर? एग्जाम्पल द सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ वाटर. द हायर टेम्परेचर द लोअर सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर इन वाटर. तो हाँ कितनी एयर डिसॉल्व होगी वाटर में वो एग्ज़ाम्पल है द सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर डिपेंड ऑन दी टेम्परेचर. मतलब कि जो सॉल्युबिलिटी होती है कि एयर कितना मिल सकती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है. जितनी ज़्यादा हायर टेम्परेचर होगा लोअर होगी सॉल्युबिलिटी और एयर की इन वाटर में. तो फ्रेशली बॉइल्ड वाटर सैम्पल ऑफ वाटर डज अनंट. तो अगर हायर टेम्परेचर होगा तो फिर आपने देखा होगा कि जब वाटर बॉईल करते हो तो फिर बबल्स बाहर आते हैं या फिर एवेपोराइजेशन. तो उसकी वजह से क्या होता है जो डिसॉल्व होती है वो चली जाती है. पर अगर आप उस गर्म पानी को थोड़ी देर के लिए बाहर रख दोगे तो उसमें फिर से वाटर आ जाएगी मतलब एयर आ जाएगी. तो ये मैंने आपको बताया था कि वाटर कंटेन एयर करती है वो इस तरीके से जो एक्टिविटी आपको बताई थी कि अभी वाटर को अगर वार्म करोगे तो आपको पता चल जाएगा. had air did not dissolve in water aquatic. अगर पानी में अगर नहीं ऑक्सीजन होती तो एक्वाटिक लाइफ कैसे स्टेबिलिटी पा पाती. जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो कि उनको डिसॉल्व एयर से मिलती है. पता नहीं कैसे एनिमल्स या फिर प्लांट्स एक्वाटिक जो नहीं होते हैं वो यूज़ नहीं कर पाते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन. हैंस जब भी हम लोग स्विमिंग करने जाते हैं जो डाइवर्स होते हैं उनको अपने संग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है रेस्पिरेशन के लिए. वॉट इज़ एयर मेड ऑफ? एयर इज़ मेड ऑफ मैटर. तो एयर जो है वो मैटर की बनी होती है. ये ऑक्यूपाई स्पेस करती है इसके मास होता है. जब भी आप ब्लो करोगे एयर इनटू अ बैलून यू ईजली अगर आप कभी भी बैलून फुलाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो मैटर भी है उसके अंदर मास भी है एंड स्पेस भी है. और यहाँ पर आपको ये समझना है कि इसके अंदर मास है नहीं. तो यहाँ एक एक्टिविटी दे रखी है इसमें आपको स्केल लेना है. 2 बैलून लेने हैं. एक बैलून को अगर आप ब्लो करके उसके ऊपर लगाओगे अगर आप उसको फोड़ोगे तो आप देखोगे दोनों इक्वल हो गए हैं. इसका मतलब ये है कि जो हम लोग की एयर होती है उसके अंदर मास होता है. कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर नॉट अ सिंगल गैस. जो एयर है वो सिंगल गैस नहीं है बल्कि एक मिक्सचर है गैसेस का. वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है एयर ऑक्सीजन का. जो एयर के मेन कॉन्स्टिट्यूट हैं वो हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपोर. ये आप अंडरलाइन कर लेना. ऑफ दीज ऑक्सीजन नाइट्रोजन और एलिमेंट. और इसमें से जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन है वो एलिमेंट्स हैं. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपोर कंपाउंड है. ये सब कुछ ये जो हैं ये सारे कलरलेस गैसेस होती हैं. तो जो एयर होती है वो भी इनविजिबल होती है ना ही इसके अंदर कोई स्मेल होती है. अबाउट 78.1% बाई वॉल्यूम ऑफ एयर. नाइट्रोजन 21% इस ऑक्सीजन. तो 78.1% अगर वॉल्यूम से देखा जाए तो एयर में नाइट्रोजन होती है 21% ऑक्सीजन होती है और बाकी सब अदर गैसेस होती हैं जो कि 0.9% होती हैं. इस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपोर एंड सम अदर गैसेस बिसाइड सम सूट एंड डस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट. और इसमें सूट और डस्ट भी प्रेजेंट होते हैं. ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ऑक्सीजन वेरी एक्टिव एलिमेंट. इट रिएक्ट विद मैनी सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन. सो जो ऑक्सीजन होता है एक्टिव एलिमेंट होता है. ये बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता है जैसे कि ये बर्निंग में भी हेल्प करता है. जो बर्न होता है एयर में जो कि ऑक्सीजन की वजह से होता है. हैंस अ थिंग बर्न इन अ प्योर ऑक्सीजन मच फास्टर देन एयर. अगर आप किसी चीज़ को प्योर ऑक्सीजन में जलाओगे तो वो जल्दी होगा जबकि एयर में जलाओगे कंपैरिजन. बर्निंग को कम्ब्यूशन भी कहा जाता है. आ सब्सटेंस जो कि जलता है मतलब बर्निंग को कम्ब्यूशन बोलते हैं. जो सब्सटेंस जलता है ऐसे कम्ब्यूस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं.
एंड अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ विच बर्निंग टेक प्लेस इज नोन एज अ सपोर्टर। और जो हम लोग का जो सब्सटेंस होता है जो कि प्रेजेंस होता है किस चीज़ को जलवाने के लिए, वो होता है सपोर्टर ऑफ कम्बशन। थ्रू ऑक्सीजन नॉन कम्बस्टाइल होती है, इट इज़ अ सपोर्टर ऑफ कम्बशन। मतलब कि जो एयर है वो नॉन कम्बस्टाइल होती है, ना कि वो, क्योंकि सिर्फ एक सपोर्टर है। और इसके लिए एक्टिविटी दे रखी है। इन्वर्ट अ ग्लास ओवर, अगर आप कैंडल रखोगे उसके ऊपर अगर आप ग्लास उल्टा करके रख दोगे तो जब तक कि वो बिना ग्लास के तो वो जल रही थी, क्योंकि उसको एयर में जो ऑक्सीजन थी हेल्प कर रही थी। पर जब आपने इन्वर्ट किया ग्लास तो फिर वो हेल्प नहीं कर पाई। द कैंडल विल बर्न ओनली अ शॉर्ट वाइल बिकॉज ऑफ एयर्स। देखो, जैसे ही आप इन्वर्ट करोगे ग्लास तो जो कैंडल है वो बस थोड़ी ही देर जल पाएगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो उसको जलाने में हेल्प करेगी। पर जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, एयर जो कि सपोर्टर है सिर्फ कम्बशन की, वो उसको जला नहीं पाएगी। रिपीट द एक्टिविटी विद ग्लासेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। जितना बड़ा ग्लास होगा उतनी ही देर तक कैंडल जलेगी, क्योंकि उसमें उतनी ही ज़्यादा अमाउंट होगी ऑक्सीजन की अवेलेबल फॉर बर्निंग। ओपन द लिड ऑफ प्लास्टिक जार, मेक सम होल्स ऑफ द जार, इन्वर्ट इट थ्रू द कैंडल। अगर आप एक जार में लेके प्लास्टिक के कुछ होल कर देते हो तो फिर वो ज़्यादा पूरी लॉन्ग जलती रहेगी जब तक कि वो कैंडल खुद ख़त्म नहीं हो जाती। द एक्टिविटी यू हैव डन यू डैट शो डैट बाय पुटिंग ऑफ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर किसी कपड़ों को फायर कैच कर ले तो हम लोग उसकी जान बचा सकते हैं। जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो काट के हम उसको रैप कर सकते हैं एक थिक शीट में। यू ऑलरेडी लर्न दैट ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फूड। और आपको तो पता होगा जो ऑक्सीजन होती है वो कैसे अर्थ पे पहुंचती है, वो प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से निकलती है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि वहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं थी एटमॉस्फेयर में जब धरती पे प्लांट नहीं थे। नाइट्रोजन जो कि इनएक्टिव गैस है, ये ना ही कम्बस्टेबल होती है ना ही सपोर्टर होती है कम्बशन की। इट कम्स टू द एयर थ्रू कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। ये एयर के अंदर सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन की वजह से आती है, और तुम इनको हायर क्लासेस में पढ़ोगे। टेक द प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द एयर। सो ये जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है मैं दूसरी वीडियो में पढ़ाऊँगी, बिकॉज इट ऑलरेडी 6 7 8 8 मिनट। ओके, थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब।